अगर मैं तुमसे कहूं कि राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में दो मर्दों ने नशे में अपनी ही बीवियों का सौदा कर दिया था और अगली ही सुबह पूरा गांव उन्हें पत्थरों से मारने वाला था, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? लेकिन असली झटका तो तब लगा जब भीड़ में खड़ी एक औरत ने कहा, पत्थर इन मर्दों को नहीं, मरवाओ मुझे। क्यों? आखिर सच क्या था? ये जानने से पहले खुद को संभाल लो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो दिमाग हिला देगा। कई साल पहले की बात है। राजस्थान के एक पुराने कस्बे चांदकुंड में दो दोस्त और पड़ोसी रहते थे। जाहिद, जो घुड़सवारी सिखाता था, और इमरान, जो गांव में गहनों का कारीगर था। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, मगर उनकी बीवियां उनकी खूबसूरती और अदाओं की वजह से पूरे कस्बे में चर्चा का विषय थी। जाहिद की बीवी हसीना, नाम की तरह ही वो सचमुच हसीन थी। गोरी पतली, बादाम जैसी आंखें और इतनी नरम बोली कि लगता हो गुलाब की पंखुड़ियों से बनी हो। इमरान की बीवी जरीन, उसकी खूबसूरती इतनी तेज थी कि शादी वाले दिन दुल्हनों ने दुपट्टा नीचे करके कहा था, अल्लाह कसम, इसे देखकर तो हम खुद शर्मा जाएं। दोनों घर आमने सामने थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक वो एक रात नहीं आई। एक दिन दोनों दोस्तों ने शराब पी और नशे में एक ऐसा ख्याल दिमाग में आया जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इमरान ने कहा, एक रात, सिर्फ एक रात, अगर हम अपनी बीवियां बदल लें तो कैसा रहेगा? जिंदगी कभी कभी मजाक मांगती है, क्यों ना हम भी कर लें? जाहिद हंस पड़ा, आज तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन हसीना मान जाएगी? इमरान बोला, फिक्र मत कर, मेरी जरीन तो मेरी जान है, वो ना नहीं करेगी। और बस, नशे ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने साबुन की तरह फिसलता फैसला ले लिया, अपनी बीवियां बदलने का। लेकिन उन्हें नहीं पता था कोई तीसरा भी ये सब सुन रहा था, और वही उनकी बर्बादी की वजह बनने वाला था। उस रात जब दोनों आदमी नशे में बेहोश हो गए, उनकी बीवियां घर के बाहर आंगन में बातचीत कर रही थीं। जरीन बोली, आज हमारे मियां बहुत अजीब बातें कर रहे थे, कुछ गड़बड़ है। हसीना ने उसकी तरफ देखा। हम औरतें अक्सर अपने मर्दों की नजरों से सच पहचान लेती हैं। आज उनकी नजरों में वो शराफत नहीं थी, कोई और ही धुंध थी। इसी बीच एक परछाई दीवार के पीछे खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। कौन? वो था कस्बे का चौकीदार अर्जुन, जो रात में गश्त करता था। उसे सब सुनाई दे चुका था। उसने तय किया, ये हराम का खेल मैं गांव वालों के सामने खोल दूंगा। उसने रात को पंचायत को बुला लिया। सारा गांव जमा हो गया। सुबह होते ही गांव के चबूतरे पर जाहिद और इमरान को बांध दिया गया। पंचायत का सरपंच गरज कर बोला, सुना है तुम अपनी बीवियों का सौदा कर रहे थे। ये गांव की इज्जत है, कोई खिलौना नहीं। औरतें पीछे खड़ी कांप रही थीं, मगर दोनों में से एक चेहरा बिल्कुल शांत था, हसीना। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि कोई अजीब सा भरोसा। सरपंच ने पूछा, क्या तुमने ये सब करने की कोशिश की? इमरान फूट पड़ा, हमने बस मजाक किया था। जाहिद चिल्लाया, हमने कुछ नहीं किया, बस शराब में बहक गए थे। पंचायत की आंखों में खून उतर आया। चार आदमी पत्थर उठाने आगे आए। तभी हसीना आगे आई और बोली, पत्थर इन्हें नहीं, उन औरतों को मारो जो अपने मर्दों की ख्वाहिशें पूरी नहीं करती। पूरा गांव सन्न। सरपंच ने गुस्से से कहा, तू अपने मियां को बचाने आई है या और जुल्म? हसीना ने भरी आवाज में कहा, मैं अपने मियां को नहीं बचा रही, मैं सच बताने आई हूं। कल रात जिन्होंने बीवियां बदलने की बात की, वो ये दोनों एक नहीं थे। पूरा गांव हक्का बक्का। तो फिर कौन था? सरपंच गरजा। हसीना ने दीवार की तरफ इशारा किया। वो। सबकी नजरें उधर घूमी और वहां खड़ा था चौकीदार अर्जुन, जिसके हाथ कांप रहे थे। हसीना बोली, अर्जुन महीनों से मुझे परेशान कर रहा था, कहता था कि तू मेरे साथ चल, तेरे पति को पता भी नहीं चलेगा। जब मैंने इनकार किया, उसने मुझसे बदला लेने की कसम खाई थी। कल रात वो दीवार के पीछे खड़ा था। उसने खुद अपनी आवाज बदलकर ऐसा दिखाया कि जैसे हमारे मियां गलत बातें कर रहे हैं, और रात को पंचायत को बुला लाया ताकि दोनों को हमेशा के लिए बदनाम कर दे। इमरान और जाहिद दंग रह गए। अर्जुन पकड़ा गया, मगर उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी। वो हंसकर बोला, हम मर्दों की नजर में औरतें हमेशा झूठी ही रहती हैं, कौन यकीन करेगा इन पर? लेकिन वो गलत था। जरीन, जो हमेशा सहमी रहती थी, पहली बार आगे आई और बोली, हाँ, ये बात सच है। 2 महीने पहले ये अर्जुन मेरे पीछे भी पड़ा था। अब गांव में खलबली मच गई। सरपंच बोला,
अर्जुन को जेल भेजा जाए। सब खुश हो गए, लेकिन हसीना ने कहा, नहीं, इसे जेल नहीं, इसे वहीं सजा मिलेगी जहां इसने बेगुनाहों को शर्मिंदा किया। सरपंच ने पूछा, क्या सजा चाहती हो? हसीना बोली, अर्जुन को उसी पेड़ से बांध दो जहां ये हमारी इज्जत बांधना चाहता था। उसे पेड़ से बांधा गया। पूरे गांव ने उसकी तरफ मुंह फेर लिया। उसकी चीखें हवा में खो जाती रहीं। जाहिद और इमरान ने बाद में अपनी बीवियों से माफी मांगी। दोनों ने कहा, नशे ने हमें बहका दिया, मगर तुमने हमारी जान और इज्जत बचाई। हसीना ने शांत आवाज में कहा, औरतें सिर्फ घर नहीं बचाती, कभी कभी मर्दों की औकात भी बचाती हैं। गांव में उस दिन से एक कहावत चल पड़ी, जिस गांव में औरतें जागती हों, वहां कोई झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता।